हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और उनकी पत्नी थी। वो किसान का एक बेटा जन्म लिया। वो पिछड़े जाति के थे। वो जो किसान थे, वो किसान अपने खेत में दिन भर काम करते थे, बड़ी मेहनती थे। कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। उन्हें कोई पता नहीं था कि पूजा पाठ क्या होती है और लोग क्यों पूजा पाठ करते हैं। उनका जो पत्नी थी वो भी सच्चे दिल की थी, अच्छी विचार की थी। उनका एक पुत्र पैदा लिया और उनका जो पत्नी थी वो बहुत जोरों से बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ गई, बच्चा छोटा था, पत्नी बीमार पड़ गई। जो किसान थे वो बहुत सारा रुपया पैसा लगाए, बहुत सारा उसमें खर्चा किए, जहाँ तक कि अपना खेती बाड़ी गहना जेवर जो भी उसके पास था वो बेच खोज के अपने पत्नी में लगा दिए। लेकिन उनका पत्नी ठीक नहीं हुई। उनका पत्नी ठीक नहीं हुई। धीरे 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 गुरु भाई बहन, वो भगवान की प्यारी बन गई, इस दुनिया से चली गई। जब इस दुनिया से चली गई तो वो बेचारे जो किसान थे वो तो बिल्कुल अकेला हो गए। धीरे धीरे अपने बच्चे को संभालने लगे। लोगों को बोल के छोड़ के जाते थे कि मेरा बच्चा को देखना, लेकिन भला प्रतिदिन किसी का बच्चा को कौन देख सकता है। सारा लोग कहने लगे, भैया आप तो बिल्कुल अकेला हैं, आपका एक बच्चा भी है, क्यों ना आप दूसरा विवाह कर लेते हैं, आप विवाह कर लीजिए। वो जो किसान थे वो दूसरा विवाह कर लिए। दूसरा विवाह कर लिए, पत्नी आ गई घर में, बच्चे को देख रेख करने लगी। जो किसान थे वो किसान अपने बच्चे को उसमें अपने पत्नी पे छोड़ दिए। वो जो दूसरी पत्नी आई, बच्चे को बहुत लाड प्यार दिया करती थी, बहुत लाड प्यार दिया करती थी। अपना जी से ज़्यादा, अपना जान से ज़्यादा प्यार करती थी अपने बच्चे को। उसे ये लगता ही नहीं था कि मेरा सौतन का बच्चा है। कभी भी ऐसा है, वो माँ सौतेली माँ थी, लेकिन नहीं सोची कि मेरा जो बच्चा है वो सौतेला है। वो बच्चा जो था, बच्चा को नहीं पता था। धीरे 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 गुरु भाई बहन, वो बच्चा बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चा जो था वो प्रतिदिन एक मंदिर था, मंदिर के आगे जाके बैठकर और भगवान से यही कहता था। लोग उसे बहकावे में लाकर छोड़ दिए कि तुम्हारी जो ये माँ है उसका कहना मत करना। ये जो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा माँ है वो सौतेली माँ है। तुम्हारा माँ जो है वो तो भगवान की प्यारी बन गई है, भगवान के पास चली गई है। ये जो बच्चा था भगवान के सामने जाके सर झुकाकर हाथ जोड़कर विनती करके यही कहता था, हे भगवान मेरे माँ को वापस लौटा दीजिए, मेरे माँ को वापस लौटा दीजिए। मेरे पिताजी झूठ बोलते हैं कि तुम्हारी माँ यही है, लेकिन लोगों ने कहते हैं कि ये मेरे माँ नहीं है, मेरी माँ ये नहीं है। भगवान हे महादेव, मेरे माँ को, इस माँ को आप अपने साथ रख लीजिए और मेरी माँ को लौटा दीजिए। और ऐसा ही करते करते जाते जाते वो भगवान की भक्ति भी करना सीख ली। सारा लोग जब मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, तो इसे भी लगता था कि हम भी पूजा पाठ करेंगे तो हो सकता है कि मेरी माँ आ जाए। ये बेचारा जो था वो छोटे से बचपन से पूजा पाठ में रम गया, पूजा पाठ में रम गया और भगवान में आस्था बना लिया कि भगवान भी हैं। लेकिन इनका अपने माँ के प्रति थोड़ा सा प्यार, सौतेली माँ के प्रति प्यार नहीं था। ये इसको मन में लोग बना दिए कि ये तुम्हारी माँ नहीं है। इसे भी लगा कि मेरा माँ ये नहीं है। माँ तो कभी ऐसा मन में सोचा ही नहीं कि ये मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन धीरे 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 गुरु भाई बहन, समय बीतता गया, समय बीतता गया। ये माँ जो थी, माँ तो अपना लाड प्यार में बंधी रह गई। लेकिन ये जो बेटा था, वो बेटा कभी माँ को नहीं समझा। धीरे धीरे जब बड़ा हो गया
तो लगा कि इस माँ को क्यों ना हम मार डालें। मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पिताजी इसे रखे हुए हैं, नहीं ये मेरा माँ नहीं है। अपना जान भर जी भर के उसको मारने का कोशिश किया कि माँ को मार डालें, लेकिन माँ जो थी वो सच्चे मन से उसको पुत्र मान के रखी थी, इसीलिए बेचारी का कुछ नहीं होता था। जितना ये कोशिश करता था, हर कोशिश का इसका बेकाम हो जाता था। इसका ये नहीं लगता था, भगवान से भी दुआ करता था, भगवान से प्रार्थना करता था, लेकिन भगवान निर्दोष प्राणियों को जीवन नहीं लेते हैं। और बेचारी का आयु पूरा नहीं था कि उसका मृत्यु हो जाता। गुरु भाई बहना, ऐसा ही करते 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 ये जो लड़का था, लड़का जब काम करने लायक हो गया तो लोगों ने इसे बहका दिया कि नहीं, तुम्हारा ये सौतेली माँ है, इसके लिए तू कमाएगा, अपना घर को त्याग दो। ये बच्चा जो था वो पिताजी से अपने बोला, पिताजी सबके घर में माँ है, ये मेरी सौतेली माँ क्यों है? सौतेली माँ मेरी कहाँ है? सौतेली माँ को हम ढूंढने जाएंगे, ये अपनी माँ को ढूंढने जाएंगे, मेरी माँ तो ये सौतेली है। पिताजी उसको बोले, नहीं बेटा, यही तुम्हारा माँ है। तुम्हें कौन बोला ये सौतेली माँ है? बोला नहीं, मेरा माँ ये नहीं है, मेरी माँ कहाँ है? उसके पिता बोले, तेरी माँ बेटा भगवान की प्यारी बन गई है, भगवान के पास है। ये जो बच्चा था बोला, पिताजी मेरे माँ कहाँ रहती है, भगवान कहाँ रहते हैं? इसके पिता बोले, बेटा भगवान बहुत दूर में रहते हैं, भगवान से कोई नहीं मिल सकता है, तो तुम कैसे मिल सकते हो? ये लड़का बोला, लेकिन हम भगवान से ज़रूरी मिलने जाएंगे, भगवान जहाँ भी रहते हैं उन्हें ढूंढने जाएंगे। ये घर छोड़ दिया बालक, सवेरे सवेरे घर छोड़ दिया, अपने पिता से ना बताकर घर त्याग कर चल दिया। चलते 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 रास्ते में एक तालाब था। तालाब के किनारे में दो मछली थी और मछली रानी आपस में बात कर रही थी। ये सोचता है, अरे ये तो मछली जल में रहती है, लेकिन किनारे में आकर दो मछली अपने में क्या बात कर रही है? ये लड़का बोला, अरे मछली तू किनारे में क्या है, क्यों है, मरना है क्या? ये मछली बोला, क्या कहूँ, मेरा तो जी तड़पते रहता है, मेरा जो जी है वो व्याकुल रहता है, क्या करूँ? मैं तो पानी में डूबता भी नहीं हूँ, रह भी नहीं पाते हैं, लगता है कि मुझे कोई निकाल ले, लेकिन मेरे को कोई निकाल भी नहीं सकता है, क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? ये बोला कि अच्छा तू बताओ, तू कहाँ जा रहा है? तू मुझे निकाल कर ले जा सकते हो, अपना भोजन बना सकते हो? ये लड़का बोला, अरे हम तुम्हें कैसे ले जा सकते हैं अपना भोजन बनाने के लिए? हम तो भगवान के पास जा रहे हैं, हम तुम्हें कैसे ले जा सकते हैं? ये मछली बोली, अरे भाई तो मेरे लिए कुछ ना ज़रूर पूछ के आना, क्योंकि यदि नहीं पूछोगे भगवान के पास से तो हम सारा दिन इसी तालाब में अपना बिताते रहेंगे, मेरा मृत्यु भी नहीं होता है। आखिर कारण क्या है जो मेरा मृत्यु नहीं होता है? ये जो लड़का था बोला, ठीक है हम भगवान के पास जा रहे हैं, पूछ लेंगे। ये लड़का आगे बढ़ा तो एक मृतक पड़ा हुआ था। वो मृतक जो था वो आग में जलवे नहीं करता था, आग में जलता ही नहीं था। उसको लोग जलाने को लिए लाए और जला नहीं, तो ये वहाँ पर एक छाँ था, पौधा के पास वो मृतक पड़ा हुआ था, नहीं सड़ता था, नहीं गलता था, नहीं जलता था। जब ये लड़का को नज़र पड़ा तो सोचता है कि अरे ये मरा हुआ है और ऐसे क्यों पड़ा है, इसको क्या कोई परिवार नहीं था? इसको मिट्टी में दबा देता, लेकिन जब मिट्टी में भी दबाता था तो ज़मीन फट जाता था, ज़मीन में वो नहीं रह सकता था। ये लड़का बोला, अरे भाई इसको क्या कोई है ही नहीं है, ये मुर्दा यहाँ पर क्यों रखा है? मुर्दा बोलता है, अरे भाई मैं क्या करूँ, मेरा तो आत्मा को शांति मिल ही नहीं रहा है, ना तो इस शरीर को कुछ हो रहा है, मृत्यु तो हो चुका है, लेकिन आत्मा का शांति नहीं हो रहा है। ना तो मेरा शरीर गल रहा है, ना तो सड़ रहा है, ना जल रहा है, और ना तो ज़मीन के अंदर रह रहा है, क्या करें? मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, पता नहीं हम क्या करतब किए हैं जो ऐसा हो रहा है। कोई बता भी नहीं रहा है कि हाँ तुम ऐसे करो कि तुम्हारा जीवन जो है वो जीवन का शांति मिल जाएगा। ये लड़का बोलता है,
चल तुम हमको गाड़ दोगे ज़मीन में, हमें ज़मीन में गाड़ दो या जला दो, और नहीं तो अपने साथ लेकर चलो। ये लड़का बोलता है हम तुम्हें साथ कहाँ ले जाएंगे, मेरे पास क्या है जो ज़मीन में गाड़ देंगे, हम तो भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं तो तुम्हें लेकर जाने वाले नहीं हैं। ये मुर्दा बोलता है तो मेरे लिए भगवान से पूछ लेना, मेरे लिए भगवान से पूछ लेना कि हम क्यों नहीं आग में जलते हैं, क्यों नहीं पानी में गलते हैं, क्यों नहीं सड़ते हैं, क्यों नहीं ज़मीन में रह सकते हैं, आखिर क्या कारण है। बोला ठीक है। आगे बढ़ गया, वो बच्चा आगे बढ़ गया तो एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया बेचारी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका देखने वाला कोई नहीं था, गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, हे भगवान मेरा प्राण को हर लीजिए, हे भगवान मेरा प्राण को हर लीजिए। लेकिन उसका मौत ही नहीं था। ये कहता है मामा आप क्यों चिल्ला रहे हैं, भगवान बहुत निर्दयी हैं, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, मेरा प्राण को हर लीजिए। एक बुढ़िया कहती है बेटा मेरा कोई नहीं है, क्या तू मेरे घर अपना घर ले चलेगा मुझे, मेरा कोई नहीं है, हम भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान मेरा प्राण को हर लीजिए, लेकिन भगवान सुनते ही नहीं हैं। तू अगर जो सच्चे चाहते हो तो हमको ले चलो बेटा अपना घर, मेरा प्राण हो सकता है तुम्हारे घर जाने से मृत्यु हो जाए। ये बोला नहीं नहीं, हम आपको ले जाने वाले नहीं हैं, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, आपको भला हम कैसे ले जाएंगे। ये जो बुढ़िया थी वो बोली कि बेटा मेरे लिए ज़रा पूछ लेना मेरा मृत्यु क्यों नहीं हो रहा है। अब वो लड़का बोला ठीक है। आगे बढ़ा, चलते रहा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये बालक तो मेरा पुजारी भक्ति जरूरी करता है, मन में छल भी नहीं है, सिर्फ अपने माँ को माँ नहीं जानता है कि ये मेरा माँ है, ये माँ ने मुझे दूध नहीं पिलाई, ये मेरा माँ ये नहीं है। माँ वो होती है जो दूध पिलाती है। अब इसको तो दर्शन देना पड़ेगा। ये बच्चा भूखा प्यासा चलते बहुत दिन रास्ता चल रहा था। भगवान कहाँ मिलते, भगवान कहाँ पर बैठे थे कि भगवान मिल जाते। ये बच्चा जो था, बच्चा रास्ता चलते जा रहा है। एक बहुत बड़ा घना-घोर जंगल में पहुंच गया। तो पार्वती कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा है, बच्चा नादान है, यदि इसको दर्शन नहीं दीजिएगा तो ये बच्चा मर जाएगा। अब आपकी आस्था बनाकर ये घर से निकल गया है और दूसरे को भी प्रश्न लेकर चला है, महाराज अब इसे दर्शन दीजिए। भगवान उसी जंगल में अपना आसन बनाए, सब देवी देवताओं को जैसे स्वर्गलोक बनता है उस तरह जगह बनाकर, और सब देवताओं वहाँ पर आसन मार के बैठ गए, सब अपना सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ये जो बालक है, बालक जा रहा है तो उस जगह पे सोचा कि अरे जरा पूछते हैं कि ये कौन सा जगह है। ये बच्चा पूछता है भगवान से कि ये कौन सा जगह है। भगवान कहते हैं महादेव ये भगवान का जगह है, ये भगवान, यहाँ पर भगवान रहते हैं, हम लोग भगवान हैं, हम भोलेनाथ हैं। बोलो बच्चा क्या करना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, बताओ कहाँ जा रहा है। ये लड़का बोला कि हम तो भगवान के पास जा रहे हैं। तो भगवान के पास जा रहा है, तो हाँ भगवान के पास जा रहे हैं। तो किस लिए, तो ये भूल गया कि हम माँ के खोजने जा रहे हैं। इसको याद आ गया कि रास्ते में दो मछली थी, दो मछली जो थी वो मछली पानी में डूबती नहीं, उसका मृत्यु नहीं होता है, उसे कोई पकड़ के भी नहीं ले जाता है। आखिर क्या कारण है। बोलता है कि जो पकड़ के ले जाता है उसका तेगा से भी हम नहीं कटते हैं, उसका चलोही से नहीं कटते हैं, उसका हसुआ से नहीं कटते हैं, फिर पानी में मुझे लाकर छोड़ देता है। आखिर क्या कारण है। भगवान कहते हैं वो दो मछली जो है, दोनों मछली अमृत पी लिया है, उसके पेट में मनी है, उसका पेट में जो है वो मनी है, वो अमृत मानो कि उसका पेट में अमृत बना है, अमृत है। व्याकुल से उसका प्राण नहीं टूट रहा है। ये जो लड़का है वो बोलता है कि तुम मनी निकलेगा कैसे। बोला कि पेट के पास एक उसका जो पैर होता है, मछली का पंख होता है,
वहाँ पर उसका कोई चाकू मारेगा तो छेदा हो जाएगा, उसका मनी निकल जाएगा, मछली का मृत्यु हो जाएगा। दोनों मछली में मनी है। ये लड़का बोला ठीक है। ये जो लड़का था, लड़का मछली के बारे में पूछ लिया, बोला कि एक मृतक रास्ते में है, रास्ते में है, और रास्ते में मिला है। वो मृतक बोला है, ना हम सड़ते हैं, ना गलते हैं, ना जलते हैं, ना जमीन में रह पाते हैं, आखिर क्या कारण है? बोला कि वो मृतक जो है, मृतक के पास, मृतक के घर में एक सोने का गगरा है, और गगरा में उसका ध्यान है। सोने का गगरा है, वो सोने का मोहरे भरा हुआ गगरा है। गगरा उसका जमीन में गाड़ा हुआ है। यदि उसका गगरा और उसका कोई अपना नहीं था, किसी को ना बेटा था, ना पुतोह था, ना पोता, ना पोती, वो किसी को गगरा नहीं बताया है। यदि गगरा बता देगा और गगरा उसका कोई कबाड़ लेगा, निकाल लेगा, तो वो जल जाएगा, पानी में भी गल जाएगा, अग्नि में जल जाएगा, जमीन में रह जाएगा। उसका प्राण जो है उसी में उसका शरीर अटका हुआ है, और जब तक उसका निर्छल आत्मा नहीं होगा, जब तक उसका जीवन आत्मा शांति नहीं मिलेगा। बोला ठीक है। आगे बाबा, एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया बोली है कि मेरा मृत्यु ही नहीं हो रहा। वो क्या बात है? ये कहते हैं कि बुढ़िया सारा दिन चोरी चमारी की है, बुढ़िया दूसरे को धन के चुरा के रखी है, और कभी कुछ दान पुण्य नहीं की है, इसीलिए बुढ़िया कलट रही है। उसके पास जो भी धन है वो किसी को यदि दान करती है तो उसका मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि बुढ़िया किसी का खीरा हो, किसी का ककड़ी हो, किसी का लौकी हो, किसी का बैगन हो, किसी का आलू हो, किसी को टमाटर हो, ऐसे करके वो चुरा लेती थी। और बुढ़िया किसी का भी बच्चे का बच्चा नहीं समझी थी, इसीलिए बुढ़िया का अंदर में कोई प्यार नहीं है, और अंदर से एक राक्षस है वो, इसीलिए उसका मृत्यु नहीं हो रहा। ये बालक अपना बारे में कहना भूल गया, अपना बारे में कहना भूल गया। ये नहीं बोला भगवान मेरी माँ कहाँ है, वहाँ से बोला भगवान के, बोला भगवान तो अब जाए, तो हाँ जाओ। बच्चा लौट आया, लौटते लौटते वो बुढ़िया मिली। भगवान जो थे, भगवान अपना सिंहासन वैकुंठ धाम सब खत्म कर दिए। बुढ़िया मिली तो बुढ़िया के पास से गया, बुढ़िया के नमस्कार करके कहती है, मामा हम भगवान के पास से आ गए। बुढ़िया कहती है, बेटा मेरे बारे में पूछा? तो हाँ मामा, तू एक चोरनी थी, दूसरे को धन को चुराती थी, दूसरे को संतान को कभी संतान नहीं समझी, अपने बेटे बहू कोई परिवार को भी तू अपना नहीं समझी, इसी कारण तुम्हारा ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। आज जो भी रास्ते से जाते हैं उससे प्यार भरी बात करोगी तो तुम्हारा जो है ये दुख दूर हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तेरे पास जो धन है वो धन किसी को धीरे धीरे दान कर दो, तेरा आत्मा को शांति मिल जाएगा। तो बुढ़िया कहती है, बेटा थोड़ा सा धन तू भी ले लो। तो बुढ़िया ने इसको भी थोड़ा सा धन दे दिया, और उस दिन से जो उस रास्ते से जाता बुढ़िया थोड़ा थोड़ा अपना धन दान करने लगी। 7वां दिन होते होते बुढ़िया का मृत्यु हो गया। जब आगे बढ़ाई बच्चा तो ये मुर्दा मिला। जब मुर्दा मिला तो मुर्दा के बोलता है, मुर्दा के बोला कि हम आ गए। तो मुर्दा बोला कि आ गया? तो हाँ। मेरे बारे में पूछा? तो हाँ पूछे। आप कपटी हैं, आप राजा जरूर थे, आप निसंतान थे, आपका कोई संतान नहीं था, लेकिन अंदर में कोई प्यार नहीं था आपके मन में, और किसी को कुछ दिए नहीं और किसी को लिए कुछ किए नहीं। आप कपटी राजा थे। आपका पास सोने का एक घड़ा है, उसमें सोने का सिक्का भरा हुआ है। वो सिक्का यदि किसी को दान कर दीजिएगा तो आपका आत्मा का शांति मिल जाएगा, और आपका ये जो शरीर है अग्नि में जल भी जाएगा, पानी में गल भी जाएगा, जमीन के अंदर रह भी जाएगा। आपका जो आत्मा है उसी सोने के गगरे में भटक रहा है। ये लड़का बोलता है, तो बच्चा हम बताते हैं, तू मेरा गगरा को निकाल ले, मेरे घर वहाँ है, जाओ। अपना घर को ठिकाना बताया और बोला कि जाओ मेरे घर के चौखट के पास गगरा है, गगरा को निकाल कर मेरे पास ले आओ। वो जो गगरा था, गगरा ये बालक गया उसके घर और जाके निकाल के और उसको ले जा कर दिया, और बोला कि लो, बोला कि बच्चा तू ही लेकर चले जाओ। मैं तो अनाथ था, लेकिन रखा था तो ज़रूर, आवाज़ भी सच में मेरा जो जीवन है उसी में अटका हुआ है। मेरा रात दिन लगता है कि मेरा गगरा कौन लेगा, लेकिन मेरा तो कोई था नहीं कि उसको दे देते।
किसी के प्रति मेरे अंदर में प्यार नहीं जागा था, कोई देवता देवी कभी नहीं किए थे, ये सच है। जाओ बच्चा, जितना होगा उतना इसमें से दान करना, थोड़ा तू भी रख लेना। बोले ठीक है। वो बच्चा लेकर चला गया, इसका आत्मा को शांति मिल गया। उसी बच्चा ने ज़मीन खोद कर इसको दबा दिया, इसका आत्मा को शांति मिल गया और ये बच्चा चल गया। आगे गया तो 2 मछली थी जो किनारा में पड़ी थी, वो इसको नज़र पड़ा तो बोला कि मछली रानी, हम तो भगवान से मिलकर आ गए। बोले कि भगवान से मिलकर आ गया? तो हाँ, भगवान से मिलकर आ गए। बोला कि तू मेरे बारे में पूछा? तो हाँ, तेरा शरीर में अमृत भरा हुआ है, तेरा शरीर में अमृत भरा हुआ है, जो तेरा शरीर को खाएगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन तेरा दोनों के अंदर में मणि है, मणि यदि नाक का मणि जो होता है वही मणि तूने निगल गई हो। यदि मणि तुम किसी को दान कर दोगी तो बोलोगे कि मेरा मणि तू निकाल ले, तो तेरा आप से मणि निकल जाएगा, आपका मृत्यु हो जाएगा, आप कट जाइएगा चलोही से भी, हसुआ से भी, तलवार से भी, तेगा से भी, किसी चीज़ से भी, और आप का शांति मिल जाएगा। बोले ठीक है, तो तुमसे अच्छा कौन मिलेगा, तू ही मुझे ले चलो और मेरा शरीर को खा जाना और मुझे निकाल लेना। दोनों मछली को पकड़ लिया और घर लेकर आया। घर लेकर आया, धन संपत्ति के साथ आया और चिल्लाते आया, माँ 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 किधर गई माँ माँ, हम बहुत सारे रुपया लाए, पैसा लाए, धन लाए, मछली लाए हैं माँ, मसाला पीसो, हम बनाएंगे इसको। जो पंख था, पंख के पीछे ये किसी चीज़ से काट दिया और काट के और देखता है तो सचमुच में मणि है। मणि को निकाल लिया और निकाल के अपना घर में जोत जलने को लिए छोड़ दिया, दोनों मछली को बनाकर और खा गया। जो लड़का था, लड़का का शरीर अमर हो गया उस दिन से। और दान, जो उसके मुर्दा का धन था, वो धन को दान करने लगा और धन को दान भी करने लगा। इसका घर में भी धन हो गया और अपना घर भी बना लिया। माँ के प्रति प्यार भी जाग गया और माँ के प्रति जो प्यार जागा, कितना प्यार जागा कि कभी सोचा भी नहीं कि ये मेरा माँ जो है सौतेली माँ है। और दूसरे को बातों को अनसुना करते रहा, अपना माता को भी लेकर चला, अपने पिता को भी लेकर चला और घर में अपना सुखी जीवन भी बिताया। कभी ये इसको ख्याल नहीं आया कि ये मेरा सौतेली माँ है। जब इसका ज़िंदगी बिहाता हो गया, विवाह कर लिया, तो अपना पत्नी से भी कभी नहीं बताया कि ये मेरी माँ है, नहीं है, ये सौतेली माँ है। भगवान ने इसका इतना बड़ा सुमति दे दिए कि माँ के प्रति ममता जाग गया कि माँ यही मेरी माँ है। इसको याद भी नहीं आया कि मेरा सौतेली माँ है। लोगों ने इसको बहका कर रखे थे कि ये तुम्हारा सौतेली माँ है, लेकिन भगवान इसका मन को फेर दिए और इसका आत्मा को बदल दिए और इसका धन संपत्ति सब कुछ दे दिए। इसलिए ये सब कुछ बालक भूल गया और भूलकर अपने माँ को अपना लिया और इसका धन संपत्ति सब भर गया, घर में अनधन से सब कुछ से भर गया। भगवान भी दर्शन दे दिए और भगवान को भक्ति में इतना रम गया कि लोगों को बताने लगा कि भगवान को भक्ति करना चाहिए। और कभी इसको लोग फिर नहीं रोके दोबारा कि तू नीच जाती हो, मंदिर मत जाओ, क्योंकि लोग इसको रोकते थे कि तू नीच जाती है, मंदिर मत जाओ। मंदिर के आगे से भगवान को विनती करता था, मंदिर को आगे से ही भगवान को जापता था और मंदिर लोग नहीं घुसने देते थे। लेकिन इसको पास जब धन हो गया तो मंदिर का दरबार भी इसके लिए खुल गया। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।